After Home Minister Shinde, even Home Secretary R.K. Singh has alleged that at least 10 of those arrested in Mecca Masjid, Ajmer Sharif and Samjhauta Express blast were linked to RSS. R.K. Singh said that main conspirator Sunil Joshi, alleged bomb maker Sandeep Dange and alleged mastermind Ramji Kalsangra were all RSS district pracharaks in Madhya Pradesh. We have at least 10 names who have been associated with RSS at some point of time or the other. According to MHA, Lokesh Sharma, the alleged bomb planter in Samjhauta Express, was a district RSS worker in Devghar. The other two bomb planters, Kamal Chauhan and Rajendra Chaudhary, were also allegedly RSS district level workers. Swami Asimanand ran allegedly an RSS affiliate, Vanvasi Kalyan Sanstha. 1 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार ने बीते कई सालों में हुए धमाकों की जांच एनआईए को सौंपी। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए धमाके में 40 लोगों की मौत हुई थी। 18 फरवरी 2007 को पाकिस्तान जाने वाली समझौता एक्सप्रेस के डिब्बे में विस्फोट हुआ, जिसमें 90 लोग मारे गए। इसके कुछ दिनों बाद हैदराबाद की मक्का मस्जिद में 2 धमाके हुए, जिसमें 24 लोग मारे गए। और फिर 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर धमाका हुआ। इन सभी धमाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग निशाना बने। जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि इसके पीछे कौन है। बताइए, और केस में ये एविडेंस आ रही है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी जिसके तहत सुनील जोशी की हत्या की गई थी। भारत सरकार ने ये मुकदमा एनआईए एक्ट के तहत दर्ज करने के लिए जो नोटिफाई किया था, उसके पीछे कारण भी यही था कि लोकल पुलिस के द्वारा इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी की अनुसंधान नहीं की जाकर केवल सिंपल एक मर्डर हुआ और मर्डर होने के पीछे क्या कारण थे, जिनकी जांच पूरी तरह नहीं की जाकर केवल एक चार्जशीट पेश कर दी गई थी, जिसको कि माननीय उच्च न्यायालय ने, एमपी हाई कोर्ट ने उस केस को कोर्ट से ट्रांसफर करके अभी इस न्यायालय में पेश कर दिया। एनआईए ने जब इस केस की तफ्तीश शुरू की तो उसकी जांच सुनील जोशी हत्याकांड पर अटक गई और यहीं से मलावा उसके रडार पर आ गया। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर देवास में 29 दिसंबर 2007 को आरएसएस से जुड़े सुनील जोशी की हत्या होती है। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच बंद कर देती है, मगर ये मामला 2 साल बाद यानी कि 2009 को प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद फिर से खोला जाता है और फिर तो जैसे देश में हुए सारे धमाकों के तार आपस में जुड़ते जाते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे आतंक के जिस प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं, वो देवास के आसपास के जंगल और पहाड़ियां ही हैं। इसके बाद से ही एनआईए मालवा के इंदौर शहर में डेरा डालकर बैठी है। एनआईए की अब तक की जांच के मुताबिक सुनील जोशी इन धमाकों का मास्टरमाइंड था, जिसने रामजी और संदीप डांगे के साथ मिलकर धमाकों की साजिश रची थी। 2001 में इसकी योजना बनानी शुरू हुई और फिर 26 अक्टूबर 2005 को अजमेर में एक बैठक में इसे अंतिम रूप दिया गया। जांच में ये भी बात सामने आई है कि 4 जनवरी 2006 को देवास के पास बागली की पहाड़ियों पर ही धमाका करने की साजिश रचने वालों ने प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसमें बम बनाने और विस्फोट करने की ट्रेनिंग दी गई। हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद, हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद। इनकलाब दुश्मनों तुम हो इंतहा पसंद, हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद। इनकलाब दुश्मनों तुम हो इंतहा पसंद। तोहमतों के तीर हम पे हो न सब किए हुए, तोहमतों के तीर हम पे हो न सब किए हुए। खुद अवाम के हकूक हो गसब किए हुए, खुद अवाम के हकूक हो गसब किए हुए। तुमको बंदगाने हक पे जबरे नारवा पसंद, हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद। हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद। इनकलाब दुश्मनों तुम हो इंतहा पसंद, हमको उठते बैठते रब की है रजा पसंद। इनकलाब दुश्मनों तुम हो इंतहा पसंद। कल्बो ज़हन में तुम्हारे कुफ्र का निजाम है, कल्बो ज़हन में तुम्हारे कुफ्र का निजाम है। मोमिनों के वास्ते ये जिल्लते दवाम है, मोमिनों के वास्ते